दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह का बयान दिया है, उसने राजनीतिक तौर पर बीजेपी को बैकफुट पर तो धकेला ही धकेला, साथ में उसके अपने सहयोगी भी उसको आईना दिखा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं याद दिला दूं दोस्तों, निशिकांत दुबे को लेकर मैंने सबसे पहले आपके सामने एक खबर आज रखी। इस खबर में मैंने आपको बताया कि निशिकांत दुबे ने बहुत ही अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी की है। किसके लिए? सीजीआई संजीव खन्ना के लिए। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं की पूरी बीजेपी की चूल्हे हिल गई हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ताबड़तोड़ फैसले दे रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तमिलनाडु गवर्नर वाले मामले में, और तमिलनाडु गवर्नर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी बिल, कोई भी राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर उसमें फैसला ले ले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला ले दिया। वो फैसला था दोस्तों, जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर अंतरिम फैसला आया था कि उसकी कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक लगा दी अंतरिम तौर पर। उसके बाद तो दोस्तों बीजेपी के नेता बौखला गए। निशिकांत दुबे अपनी हद पार करते हुए, अपनी मर्यादा क्रॉस करते हुए सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी करने लगे। और निशिकांत दुबे ने यह कह दिया कि जो सीजीआई है संजीव खन्ना, वो देश में गृहयुद्ध फैला रहे हैं। जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं है, निशिकांत दुबे के शब्द हैं। बीजेपी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे आगे कहते हैं कि देश में अगर धर्मयुद्ध होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट देश में धर्मयुद्ध फैला रहा है। यही नहीं दोस्तों, निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा लांघ रहा है। दोस्तों, निशिकांत दुबे अकेले नहीं है, बीजेपी के बहुताया नेता ऐसे हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं कि जब संसद से कोई कानून पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक कैसे लगा सकता है। यही नहीं दोस्तों, स्थितियां ये आ गई है कि निशिकांत दुबे ने अपनी हद पार कर दी तो बीजेपी के जेपी नड्डा ने उससे किनारा कर लिया। दोस्तों, जेपी नड्डा ने बोला कि निशिकांत दुबे के इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रायता तो फैल चुका था और रायता बहुत तगड़ा फैल चुका था। तो अब एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं निशिकांत दुबे के इस बयान पर टिप्पणी करने के लिए। हालांकि उनकी टिप्पणी भी विचारणीय है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं निशिकांत दुबे के इस बयान पर, ऐसा बयान कहीं से उचित नहीं। न्यायपालिका का सम्मान बनाए रखना भारत के एक एक नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे बयान हमें मूल मुद्दों से भटकाते हैं। ब्लॉकेज हो हार्ट में और डॉक्टर यदि ब्रेन की सर्जरी करने लग जाए तो क्या होगा रोग का? असल बीमारी की जड़ तो कोलेजियम सिस्टम है। यदि बीमारी को समूल खत्म करना है तो उक्त सिस्टम को हटाकर खुली प्रतियोगिता से जजों की बहाली की व्यवस्था के लिए हल्ला बोलना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दरअसल निशिकांत दुबे के बयान से तो किनारा कर लिया कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि असली जो प्रॉब्लम है जुडिशरी के अंदर वो कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम और आसान भाषा में आपको समझाऊँ, ये कैसा सिस्टम है दोस्तों, जहाँ जजेस को चुनते हैं। ये जुडिशरी में अब तक सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि जुडिशरी अब भी ऐसे फैसले ले पाती है जो सरकार को झटका दे सके। और जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था और सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि ये जो ऑनरेबल सर ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल सही बयान है और कोलेजियम सिस्टम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कोलेजियम सिस्टम के समर्थन में ऐसे बहुत सारे एनडीए के या फिर बीजेपी से इत्तेफाक रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। कोलेजियम सिस्टम भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है दोस्तों, उसमें भी बहुत सी खामियां हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये जो बयान दोस्तों दिया है निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ, ये ऐसा बयान है जिसको किसी भी हाल में गले के नीचे उतारा ही नहीं जा सकता। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि निशिकांत दुबे ने तो बयान दे दिया, नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार की पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? चिराग पासवान की पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? जयंत चौधरी के पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? क्या ये भी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा लांघ रहा है, कि सीजीआई देश में गृहयुद्ध फैला रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश में धर्मयुद्ध हो रहा है और देश में कोई धर्मयुद्ध भी हो रहा है? ये तो अपने आप में बड़ा चिंतनीय विषय है। मतलब ये बातें, भड़काऊ बातें बोलकर ये लोग क्या कुछ करवाना चाहते हैं क्या देश में? अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि देश में तो कोई गृहयुद्ध नहीं हो रहा और ना ही देश में कोई धर्मयुद्ध हो रहा है। सब अपने काम में लगे हुए हैं। ये निशिकांत दुबे कौन से देश में रहते हैं जिनको अचानक से देश में गृहयुद्ध और धर्मयुद्ध जैसी बातें बोलनी पड़ रही हैं? और दोस्तों, निशिकांत दुबे कतई आप मत सोचिएगा बीजेपी के छुटभैये नेता हैं। निशिकांत दुबे वो सांसद हैं जो संसद में किसी भी मुद्दे को लेकर प्रमुखता से अपनी पार्टी की बात रखते हैं।
चाहे वक्फ संशोधन बिल पर बोलना हो तो निशिकांत दुबे को खड़ा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर जॉर्ज सोरोस के मामले में राहुल गांधी को निशाने पर लेना हो तो निशिकांत दुबे खड़े होते हैं। मतलब लगभग बीजेपी का कोई भी मुद्दा हो, कोई बिल सरकार लेकर आए या फिर संसद में अगर हंगामा करना हो तो भी निशिकांत दुबे हमेशा आगे रहते हैं। तो निशिकांत दुबे कतई वो नेता नहीं है जिनके लिए हम कह सकते हैं कि तो बीजेपी से नाराज चलते हैं, ये तो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद बीजेपी मुश्किल में फंस जाए। नहीं, निशिकांत दुबे बीजेपी के बड़े लाडले सांसद हैं, बड़े करीबी सांसद हैं, मोदी जी के साथ मिलते रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं। वो निशिकांत दुबे ये बात बोल रहे हैं जिनसे बीजेपी ने किनारा तो कर लिया, लेकिन उनके अपने सहयोगी इस बयान को निगल नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू इस सवाल का जवाब देंगे क्या कि वक्फ संशोधन कानून पर तो इस सरकार का नायडू ने साथ दे दिया, लेकिन इस सत्ताधारी दल के एक नेता देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए, जुडिशरी के लिए, न्यायपालिका के लिए, सीजीआई के लिए इतनी गंभीर बात बोल रहे हैं, इतनी गंदी बात, इतनी घटिया बात बोल रहे हैं। दोस्तों 1% सोचिए कि अगर ये बात इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने बोली होती तो, या फिर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने बोली होती, अखिलेश यादव की पार्टी के किसी नेता ने बोली होती, तेजस्वी यादव की पार्टी के किसी नेता ने बोली होती, उस नेता को, उस पार्टी को 24 घंटे से पहले निकालना पड़ जाता, उसकी सदस्यता रद्द करनी पड़ जाती, उससे माफ़ी मंगवाती वो पार्टी, क्योंकि गोदी मीडिया के पास इसके अलावा कोई चर्चा का मुद्दा ही ना होता, केवल गोदी मीडिया इसी पर चर्चा कर रही होती। लेकिन आज चर्चा हो रही तो किस बात पर हो रही है कि देखिए पार्टी ने तो किनारा कर लिया, लेकिन जो निशिकांत दुबे हैं उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप देखिए बड़े करीने से निशिकांत दुबे के बयान पर खबरें बनाई जा रही हैं और उसके बाद विश्लेषण इस बात पर नहीं हो रहा है कि उन्होंने कितना घटिया बयान दिया, जुडिशरी पर सवाल खड़े किए, जुडिशरी की साख पर सवाल खड़े किए। चर्चा इस बात पर हो रही है कि निशिकांत दुबे जो बात बोल रहे हैं वो तथ्यात्मक तौर पर कैसे सही है या कैसी गलत है, या फिर निशिकांत दुबे जो बात बोल रहे हैं क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट को लेकर देश में इस तरह का माहौल है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक अजीब तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। बात केवल तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले या फिर वक्फ संशोधन कानून को लेकर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में जो बयान दिए हैं वो इस सरकार को बहुत परेशान करने वाले हैं। जैसे उर्दू भाषा को लेकर एक मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया याचिकाकर्ता को ये कहते हुए कि उर्दू भाषा भारत की भाषा है। बात भी ठीक है दोस्तों, उर्दू भाषा को मुसलमानों से जोड़ा जाता है। जो इस तरह की बेवकूफ़ी करते हैं मुझे लगता है उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उर्दू भाषा भारत से उपजी हुई भाषा है भाई। उर्दू भाषा के कई शब्द आपको हिंदी में मिल जाएंगे, उर्दू भाषा के कई शब्द आपको भारत की दूसरी भाषाओं में मिल जाएंगे। भाई उर्दू भाषा हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी की भाषा है। उसको अगर आप पाकिस्तान की भाषा या मुसलमानों की भाषा बोलते हैं तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है भारत के इतिहास के बारे में। इतनी सुंदर भाषा भारत से निकली हुई, उसको आप एक खास वर्ग से और खास समुदाय से जोड़ते हैं तो इसका मतलब या तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा या फिर आप भाषा को भी उस तरह से केंद्रित करते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक फैसला दिया और उर्दू भाषा को भारतीय भाषा बोला। जाहिर तौर पर ये इस सरकार के लिए झटका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग तो विधानसभा के अंदर उर्दू को लेकर कैसी कैसी बातें बोलते हैं, कठमुल्ला की भाषा बोल देते हैं, उर्दू की भाषा। इसके अलावा दोस्तों योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और योगी आदित्यनाथ की पूरी पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है। तो लगातार अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर संजीव खन्ना जब से सीजीआई बने हैं ऐसी टिप्पणियां दे रही है, ऐसे फैसले दे रही है जो इस सरकार को झटके पर झटके दे रही है। याद होगा आपको, एक 2-3 महीने पहले एक दौर निकल आया था कि हर मस्जिद के अंदर, हर दरगाह के अंदर मंदिर तलाशा जा रहा था, हर दरगाह को एक तरह से खोदने की तैयारी की जा रही थी संभल के बाद। इसके अलावा जो अजमेर की दरगाह है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंकुश लगाया, कहते हुए कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं कोई नई याचिका भी दर्ज नहीं होगी। तो लगातार झटके पर झटके इस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इन झटकों से बीजेपी तिलमिलाई हुई है, उसके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, तो क्या इन बयानों पर एनडीए के सहयोगी भी बीजेपी का साथ देते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू निशिकांत दुबे के मामले में क्या सोचते हैं बताइए? नीतीश कुमार की पार्टी क्या सोचती है निशिकांत दुबे के बयान पर? चिराग पासवान की पार्टी क्या सोचती है? क्या वो अपने सहयोगी के इस तरह के बयान से इत्तेफाक रखते हैं या उनको शाबाशी देंगे वो? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।